क्या मोदी दे रहे हैं ईरान को पैसे? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर अब खुलकर ताकत का खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहां अब कानून नहीं बल्कि ईरान की मर्जी चल रही है। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलान दिया, जैसे दुनिया को हार्मूज देखा गया है। सवाल सीधा है, क्या मोदी सरकार ईरान को पैसे दे रही है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा प्रोपेगेंडा है? लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो किसी भी आम खबर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आज हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो कभी इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे अहम रास्ता था, अब एक तरह का टोल प्लाजा बन चुका है। फर्क बस इतना है कि यहां टिकट नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर वसूले जा रहे हैं। गुजरना है तो पैसे देने होंगे, वरना रास्ता बंद है। और ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा हमला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने तो जैसे आग में घी डाल दिया है, क्योंकि इसमें साफ दावा किया गया है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC अब जहाजों से बाकायदा टोल वसूल रही है। और ये वसूली डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन या फिर क्रिप्टो में हो रही है, ताकि ट्रैकिंग भी मुश्किल हो जाए और दुनिया कुछ कर भी ना पाए। मतलब साफ है कि खेल अब सिर्फ तेल का नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने का है। सोचिए, एक तेल टैंकर जिसमें करीब 10 लाख बैरल तेल होता है, उससे $1 प्रति बैरल के हिसाब से वसूली हो रही है, यानी एक जहाज से करीब $10 मिलियन। और अगर भारतीय करेंसी में देखें तो करीब 9 से 10 करोड़ रुपए एक ही झटके में, और ऐसे सैकड़ों जहाज की बैरल तेल होता है। रोज इस रास्ते से गुजरते हैं तो अंदाजा लगाइए कि ईरान कितना पैसा कमा रहा है और दुनिया कैसे मजबूर होकर ये सब देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या भारत भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है? क्या भारत भी अपने जहाजों को बचाने के लिए ईरान को पैसा दे रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि भारत के कई जहाज इस खेल का हिस्सा बन चुका है और कई अब भी वहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में शक और भी गहरा हो जाता है। लेकिन भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जायसवाल ने दो टूक कहा है कि भारत और ईरान के बीच इस तरह की किसी भी पेमेंट को लेकर ना कोई बातचीत हुई है और ना ही कोई डील हुई है। लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। उनके मुताबिक जहाज ऑपरेटर पहले IRGC से जुड़े बिचौलियों को डिटेल देते हैं, फिर उन्हें एक खास कोड दिया जाता है और उसी कोड के सहारे जहाज आगे बढ़ता है। जब जहाज ईरानी इलाके में ऐसबार बैस पहुंचता है तो वही कोड दिखाना पड़ता है, तभी उसे आगे जाने दिया जाता है, वरना उसे वापस लौटा दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। CNBC के एक्सपर्ट्स भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इंटरनेशनल समुद्री रास्ते पर इस तरह का कब्जा सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का उल्लंघन है और अगर ये जारी रहा तो दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी बड़ा देश खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। और यहां सबसे चौंकाने वाला बयान आता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका का इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। अगर दुनिया को तेल चाहिए तो अमेरिका से खरीदे या फिर खुद अपनी ताकत से रास्ता खोल ले। बयान बताता है कि अब हर देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कोई भी किसी के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अपनी मुट्ठी में जकड़े बैठा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। भारत जैसे देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने जहाजों को सुरक्षित कैसे निकाले बिना झुके, बिना पैसे दिए। और यही असली टेस्ट है मोदी सरकार का, क्योंकि अब फैसला सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि देश की आर्थिक ताकत और ग्लोबल पोजीशन का भी है। और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि कौन झुकेगा और कौन दुनिया को झुकाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? ईरान दुनिया का रास्ता रोककर ठीक कर रहा है या गलत? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।